नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, दिल्ली हारने के बाद से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अचानक राजनीतिक पटल से गायब हो चुके। कहीं कोई बयान नहीं आ रहा, पीएम मोदी पर कोई तंज नहीं कसा जा रहा, गृह मंत्री के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। आखिर क्या कर रहे हैं केजरीवाल? ये सवाल तो आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कर रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक लगातार इस समय गुजरात का दौरा कर रहे हैं और बड़ी तैयारी कर रहे हैं गुजरात वाले पीएम को गुजरात में ही मात देने की। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे पर हैं। बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। शनिवार को उनका एक और दौरा फिर हुआ और इस बार के दौरे में संगठन के विस्तार पर बात हुई, जनता से जुड़ने की बात हुई, जनता से जुड़ाव की दिशा में काम करने की बात हुई। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं इसुदान गढ़वी, जिन पर जिम्मेदारी है गुजरात में आपको मजबूत करने की, गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की, गुजरात में आम आदमी पार्टी की ज़मीन को मजबूत करने की। अरविंद केजरीवाल 17 से लेकर 19 जनवरी यानी 3 दिन के गुजरात के दौरे पर है। ये दौरा केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के लगातार मजबूत होते संगठन की, बढ़ते हुए जनसमर्थन की और ज़मीनी स्तर पर किस तरह से तैयारी हो रही है, इसकी राजनीतिक ताकत को मजबूत करने की हो रही है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सियासी पटल से गायब है केजरीवाल, तो पीएम के गढ़ में पीएम को हराने की वो तैयारी कर रहे हैं। आप अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा है कि गुजरात दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, अहमदाबाद और बड़ोदरा जैसे बड़ी जगह में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, बातचीत की और कार्यक्रमों को लेकर के विस्तार से चर्चा की। बूथ स्तर तक के तकरीबन 20,000 वॉलंटियर्स को उन्होंने शपथ भी दिलाई और ये आयोजन आम आदमी पार्टी की उस संगठनात्मक सोच को दिखाता है जिसमें हर कार्यकर्ता को एक बड़ी भूमिका में देखा जा रहा है, उनके लिए एक स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जा रही है। 18 जनवरी को अहमदाबाद में सेंट्रल जोन का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है और इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा और सुरेंद्र नगर की लोकसभा क्षेत्रों के करीब 9 से 10,000 तक बूथ वॉलंटियर्स को शपथ दिलाई जा रही है। ये सम्मेलन पार्टी के संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, जहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सीधे जोड़कर संगठन की रीढ़ को मजबूत करने की प्रक्रिया है ये। इसके बाद 19 जनवरी को बड़ोदरा में ईस्ट जोन का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन। इस सम्मेलन में आनंद, बड़ोदरा, दाहोद, छोटा उदेपुर और पंचमहल जैसी लोकसभा क्षेत्रों के 9 से 10,000 बूथ वॉलंटियर्स को शपथ दिलानी है। इतनी बड़ी संख्या में बूथ वॉलंटियर्स की भागीदारी ये साफ दिखाती है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की पकड़ लगातार गहराती जा रही है, लगातार मजबूत हो रही है और इस पर काम भी किया गया है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बूथ स्तर पर इस तरह के और भी बड़े कार्यक्रम हैं, छोटे बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। पार्टी का मानना है कि संगठन अगर मजबूत करना है तो पहले बूथ को मजबूत करना होगा और जब बूथ मजबूत होता है तो जनता की आवाज़ सीधे नेतृत्व तक पहुंचती है और यही कारण है कि पार्टी गुजरात में भी उसी मॉडल पर काम कर रही है जिसने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत किया। हालांकि दिल्ली तो हाथ से निकल गई, लेकिन पंजाब में एक बार फिर बम्पर जीत मिली और केजरीवाल के संगठन की मजबूती देखने को मिली। अब अरविंद केजरीवाल का तरीका है, कार्यकर्ताओं के साथ वो सीधा संवाद करते हैं, नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें शपथ दिलाना, संगठन के महत्व को समझाना, संगठन के महत्व पर जोर देना, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश लाना, ये सब कुछ कार्यकर्ता में आत्मविश्वास भरने वाला होता है, उनके हौसले बढ़ते हैं। तो ये संदेश बिल्कुल साफ है पार्टी का कि नेतृत्व ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार खड़ा हुआ है। बदलाव की इस लड़ाई में हर वॉलंटियर को बराबरी का भागीदार माना जा रहा है इस समय आम आदमी पार्टी में। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत अब सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बूथ स्तर पर तैयारी हो रही है। ये मजबूत टीम आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी को और भी ज़्यादा मजबूत करने वाली है। तो ये दौरा गुजरात में आम आदमी पार्टी के संगठन के विस्तार का है और जनता से जुड़ाव का है। जनता से जुड़ाव की दिशा में एक बड़ा पड़ाव, एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। तो गुजरात में धीरे धीरे आपकी तैयारी अब बड़ी हो चली है।
और इस पर बीजेपी की क्या तैयारी है, इसके लिए अभी बीजेपी के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले चुनाव में आप बीजेपी को ज़रूर टक्कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आपकी तैयारी हो रही है, लगातार दौरे हो रहे हैं, बूथ स्तर तक बातचीत हो रही है, उसे लेकर हल्के में या आसानी में नहीं लिया जा सकता केजरीवाल की पार्टी को, क्योंकि तैयारी उनकी शुरू हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।